वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो मैथ्स का सेशन है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के जितने भी बच्चे हैं, या इनफैक्ट आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन जो पिछली बार जो पूछा गया था वो बेसिक क्वेश्चन है, वो सब एग्ज़ाम में आता है ना। दरोगा, पुलिस, चपरासी, यूपीएससी, बीपीएससी, सारा एग्ज़ाम में वही बेसिक क्वेश्चन होता है ना। तो आई होप सब लोग इन्जॉय करेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है 9th-10th वाले मैथ्स में, मतलब 88-90 के करीब तो आते ही हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। तब तक देखिए ये वाला इस तरीके का क्लास है जो पहली बार दुर्गेश एकेडमी पे आया है। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी होंगे या इधर उधर भटके हुए होंगे, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चेहरा देखकर बहुत लोग ऐड होने की कोशिश करेंगे, है ना। तो शुरू करें अभी का सेशन। सर आप रिप्लाई नहीं करते क्या, ऐसा प्रेम ऑफिस 01 का कहना। रिप्लाई क्यों नहीं करेंगे? पहला जो बात होता है वो तो बात बताएंगे। बीपीएससी टीआरई के लिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको। देखिए हमारे राज्य में जब चुनाव हो रहा था पिछली बार, तो ये वादा किया गया था और विधानसभा में चर्चा भी हुआ था कि जो है यहाँ पे स्थानीय नीति लगेगा। क्या लगेगा? स्थानीय नीति। उस नीति के तहत 85% जो सीट होगा यहीं के लोगों को मिलने वाला है। लेकिन सुने कि वादा से मुकर गए लोग, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला। मतलब सब जगह दुख है, बिहार, झारखंड, यूपी। दुख जाता क्यों नहीं ये नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल में हम लोग अपना काम की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मैथ्स वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेकंड जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में ये सब लोग के लिए, जैसे जो जीएस सेक्शन होता है उसमें भी मैथ्स होता है, तो सेकंड पार्ट वाले में कुछ मैथ रहेगा और थर्ड पार्ट में आपका 80 मैथ रहेगा, 80। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्या टीचर, क्या पुलिस, हाँ। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? पाई की वैल्यू 22/7, है ना। ऑप्शन खतरनाक खतरनाक 5 ऑप्शन है। देखो हम तो समझते हैं कि ऑप्शन इसमें आसानी होता है, 3 ही रहेगा ऑप्शन एक तरीके से, और ये दोनों बिल्कुल सांप जैसा रहेगा। लूडो में जो देखते हैं ना कि सांप डसने वाला, ये होता है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस हिलाने वाला होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। और देख आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी एक चक्कर लगाया जाता है वृत्ताकार पथ में, तो एक चक्कर में जो दूरी तय होता है परिधि के बराबर, उसको 2πr बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? 2πr। जहाँ 2 है, पाई 22/7 है सर। आर की वैल्यू त्रिज्या होती है, जो भी त्रिज्या है इस वृत्ताकार पथ की। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो बड़ा आसान है कि 7 चक्कर में 2200 है ना। तो एक चक्कर में अगर देखा जाए तो 2πr है, तो 7 चक्कर में जो दूरी होगी 7 × 2πr होगा सर। हम बोले जी सर ये तो अभी हम लोग के बीच में बात हुआ है, तुम लोग हट नहीं सकते इस बात से, है ना। अभी चर्चा हुआ है कि एक चक्कर में 2πr, तो 7 बार घूमेगा, तो 7 × 2πr, और टोटल जो दूरी है कितना के बराबर है सर? 2200 मीटर। कितना मीटर? 2200 मीटर। ये कोई बहुत बड़ी बात है? ये कोई भी लड़का लिख पाएगा कि नहीं? अनपढ़ लड़का भी लिख सकता है जी। बोले सर अनपढ़ क्यों है? टीचर का तैयारी कर रहे हैं, अनपढ़ लड़का है। 2 × 22/7 हो जाएगा पाई की वैल्यू, और इंटू सर आर, ये लिख देते हैं सर, है ना। अब देखो आराम से काटेंगे। 22 से जाएगा 100 टाइम में सर। बोले जी सर। अच्छा ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितना टाइम में? 50 टाइम में। तो आर की वैल्यू कितना होगा बरखुरदार? बताओ जी। हम बोले सर 50 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर। ऑप्शन नंबर सी। कहीं लेकिन किंतु परंतु बंधु का गणित में बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता है, जब तक कि कोई टेक्निकल टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना हो, है ना। बहुत बढ़िया। तो चलें आगे, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं ना। आराम से शुरू में इंतजार कर लेते हैं कि देखो टॉपिक भी लगा हुआ हम लोग का, है ना, एकदम खतरनाक वाला, एकदम टीआरई 3 में जो क्वेश्चन आए, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 7, ये कितना नंबर जो भी है 2 नंबर होगा। यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर है, तो टैंक की गहराई क्या होगी? देखो बेलनाकार टैंक इस तरीके का टैंक होता है, आपको पता ही होगा। बेलनाकार टैंक इस तरीके का टैंक होता है सर। बोले जी सर। अब बोला गया कि इस टैंक की धारिता, धारिता मतलब क्या होता है? आयतन होता है, आयतन। इसमें कितना पानी होल्ड हो सकता है? ठीक है सर। वो 1848 मीटर क्यों दे रहा है सर।
और उसके आधार का व्यास, मतलब आधार में आप देखेंगे कि वृत्त होता है, सर्कल होता है, इसका व्यास पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास है जो 14 मीटर है। कितना सर? 14 मीटर व्यास है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है सर, यानी कि त्रिज्या 7 मीटर है सर। कितना सर? 7 मीटर त्रिज्या। तो टैंक की गहराई, गहराई मतलब इस बेलन की ऊंचाई की बात हो रही है। देखिए धारिता जो होता है वॉल्यूम आयतन के सेंस में होता है मेरे भाई, और आयतन आपको पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला जो बेलन का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई की जो वैल्यू जो आपको यूज करना है वो 22/7 यूज करना है, ऐसा लिखा गया है। आप ध्यान से देखिए, उत्तर बताओ जी, तुम लोग गजब करते हो, क्या वैल्यू को नहीं रख सकते हो? इतना अनपढ़ हो जी तुम लोग। केवल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। हम बोले सर v के जगह दिया गया है कितना सर? 1848 सर। पाई की वैल्यू कितना है सर? 22/7 सर। आर स्क्वायर सर ये तो हमें दे रहा है कितना सर? 7 सर, क्योंकि व्यास पूरा 14 था मेरे भाई, तो त्रिज्या 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 इंटू एच। यही वाला एच तो निकालना है आपको, इसमें कौन बड़ी बात है सर? हमने जी सर, हमने सर ये 7 से ये 7 7 49, ठीक है। अब 22 से काटो, 22 8 176 होता है। 176 में कितना जोड़ोगे? 84 होगा सर 8, यानी 88 है। 22 चौका 88, यानी कि सर कट गया सर 84 टाइम में, 7 से काटोगे 12 टाइम में सर, है ना मेरे भाई। एच की वैल्यू जो आएगा 12 मीटर, क्योंकि मीटर में है, और 12 मीटर ये सर आंसर हो गया सर। लेकिन किंतु परंतु बंधु का कोई चांस नहीं है ना। एक लड़का लिख रहा कोई नहीं, अरे तुम हो ना। एक 1.25 लाख के बराबर होता है, पता है ना तुम लोग को? एक जो होता है कितने लाख के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। 1.25 लाख के बराबर होता है एक। चले आगे, बी आंसर देखो, क्वीन एक के 23 का आंसर आ गया था। अरे बाकी तो सब जनगणना वाला है, पढ़ने वाला तो कम ही होता है। चलो जी ये वाला देखते हैं। लिख रहा है एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया गया, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पे आ जाए? छोटी सी बात है कि जैसे रेशियो से ही बना सकते हैं, लेकिन सिंपल अगर ये मान के चलो कि किसी का वेतन 100 है और 25% बढ़ाओगे तो सर बढ़कर 125 हो जाएगा सर। हम बोले जी सर, फिर से इसको ढकेल कर 100 पे लाना है, पुराना वेतन पे। तो पुराना वेतन पे लाओगे सर तो हम बोलेंगे सर ये 25% बढ़ा कर गए थे सर, 25 बढ़ा कर गए थे सर, अब कम कर रहे हैं तो 25 ही कम करना होगा। लेकिन जब परसेंटेज जब निकालना होता है मेरे भाई, तो इस समय किससे कम करना है? 125 में कम करके लाना है सर। हमने जी सर, तो परसेंटेज जो कमी होगा मेरे भाई, परसेंटेज जो कमी होगा सर, वो परसेंटेज कमी कितना होगा सर? 25 कम करना है सर, कितना पे सर? 125 पे कम करना मेरे भाई, इंटू 100, इंटू कितना सर? 100। 25 पचे 125, 20 पचे 100, तो आंसर कितना हो गया पता है? 20% इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर। 20% क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का? देखो बहुत सारे बच्चे ने, कुणाल ने आंसर दे दिया, गजब बात है जी। हाँ देखो पढ़ने वाला लड़का उत्तर दे रहा है, बाकी सब जनगणना वाला का हो, बोलो उत्तर दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई फटाफट। चलो ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन को ही डायरेक्ट हमने पीपीटी में प्लेस कर दिया। देखते हैं ये क्वेश्चन की कितने लोग बना पाते हैं। इसमें मजा आएगा सर, इसमें मजा आएगा सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई। उत्तर बताओ जी। ये तो जोड़ घटाव से रिलेटेड है कि -2/3 के पावर -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 4/9 के पावर -2 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन है। अब ये नहीं बताओगे तो बड़ा दुख की बात है। ये कोई भी एग्जाम में हो सकता है जी, चपरासी से लेके आईएएस के एग्जाम, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका क्या शिक्षा के क्या अधिकारी से मतलब है बोलो? एक बच्चा बी आंसर दे रहा है, आंसर याद करके आया क्या? बताओ जी, उत्तर बताओ, बताओ जी उत्तर दो। सर मेरा अपना यहाँ पर कोई भी नहीं है। झूठा मानसा, कोई नहीं है तुम्हारा अपना? अरे कैसे नहीं है, मोबाइल फोन है ना तुम्हारा अपना, क्या बात कर रहे हो तुम?
आजकल क्या है कि अगर किसी के पास कोई भी नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी में बढ़ रही है मेरे भाई कि आप गर्लफ्रेंड तक भी आप एआई के द्वारा बना सकते हैं और एक रोबोट मंगा सकते हैं जिसमें एआई का सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होगा। गर्लफ्रेंड को आप जिस तरीके से एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे हंसिए तो वो हंसेगी आपके साथ, रोने के लिए बोलिएगा तो रोएगा, है ना। अभी जमाना में कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास कोई नहीं है, सब कुछ है ना। अब देख रहा हूँ कितना तरीके का वॉइस कॉल ये वो बात करने वाले लोग आ रहे हैं। कैसे नहीं है तुम्हारा अपना कोई झूठ, हाँ, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। अब देखो सर बात को समझते हैं इस क्वेश्चन में, -2 के पावर -2/3 के पावर कितना सर, -3, है ना। -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, मान लेते हैं कि x से विभाजित किया जाए, है ना सर। x से विभाजित किया जाए कि भागफल जो हो जाए सर, भागफल जो हो जाए सर कितना हो जाए सर, 4/9 के पावर कितना सर, 4/9 के पावर -2 सर, यही बात है सर। हम बोले जी सर। अच्छा सर तो इसको तो हम ये भी तो कर सकते हैं, x को इधर लेकर चल जा सकते हैं और इसको इधर लेकर आ सकते हैं सर, किस संख्या ये पूछा गया। तो हम बोलेंगे सर बात ये है ना कि सर भागफल अगर ये आया, जैसे सिंपली अगर तुमसे पूछा जाए कि 8 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि 2 आ जाए, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। हम बोले जी सर। तो यानी कि हम ये भी तो बोल सकते हैं सर 8 को 2 से विभाजित करने पे x भी आ सकता है सर, बात यही है सर, 4 दूनी 8। हम बोले जी सर। सेम सिचुएशन में अगर 4/9 4y कितना 9 के पावर कितना -2 बराबर ये x है सर। अब देखो छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वैल्यू जैसे x y लिखा हुआ है और के पावर -a लिखा हुआ है या -2 लिखा हुआ है, समझिएगा चीज़ों को, -2 लिखा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव में हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें y/x कर दें तो ये डायरेक्टली पॉजिटिव पावर में आ जाता है, डायरेक्टली उलट के आ जाता है। डायरेक्टली क्या हो जाता है, ये उल्टा होके आ जाता है। ये बात आपको समझना होगा सर, है ना। आप लोग सेशन को इधर उधर शेयर नहीं कर रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है हमें। सेशन को शेयर कर दीजिए, कितना अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं जी, है ना। तो हम बोलेंगे सर इन दोनों सिचुएशन में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या गुरुजी। हम बोले क्या बोलना है आपको बताइए। तो हम बोले सर -2/3 जो है, -2/3 है, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो सर 3/2 और माइनस ऊपर रखो या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कब पावर हो गया सर 3 सर। हम बोले जी सर। तो पूरा बेसिक बता रहे हैं। और ये 9/4 के पावर हो गया कितना सर, 2 हो गया सर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आपने तो बताया था कि बेस इंटरचेंज हो जाएगा सर, y ऊपर x नीचे। हम बोले जी सर। क्यूब जब करोगे तो -3 का क्यूब 27 होता है, -3 का क्यूब कितना होता है सर, 27 होता, -27 हो जाएगा। और 2 का क्यूब 8 सर, नीचे में 9 का स्क्वायर 81 और 16। तो भागा को जब करते हो तो उलट के उल्टा लिखा था 16 कितना सर, 81 हो जाएगा। हम लोग जी सर। 27 दिया 81, है ना, 8 दूनी का 16, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई -2/3, -2/3, -2/3 ऑप्शन नंबर बी है। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को भी समझाने की कोशिश किया मेरे भाई, ऐसे ऐसे बच्चों को समझाने की कोशिश किया जो जीवन में कभी नहीं पढ़े होंगे, उनको भी रास्ता दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास कोई नहीं है उसके पास मोबाइल है, और जिसके पास मोबाइल है वो किसी का नहीं होता। ये जो लक्ष्मी कुमारी ने जो ये बात जो लिखा है, ये बहुत बड़ी बात बोला जी, है गजब। देखो ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं ना, -2/3, -2/3, बहुत सुंदर। तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और है नहीं, तू पसंद है किसी और के, तुम्हें मानता कोई और है। गजब 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 गजब। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है x + 1y, x की वैल्यू 5 है तो x के पावर 4 + 1y, x के पावर 4 + 1y x के पावर 4 बराबर क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में एसएससी रेलवे के पेपर में जब ये सब ऑप्शन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। हम तो ऐसे ही टिक मार देंगे, क्योंकि सर अगर इसमें अगर 2 मैं जोड़ दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो किसका स्क्वायर बनेगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर, है ना। तो जो वैल्यू निकालना है, जो उत्तर में है, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे, है ना, तो 527 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं बनता। 2 जोड़ेंगे तो 529 आएगा, वो 23 का स्क्वायर होता है ना। 2 जोड़ेंगे तो 531 होगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं।
लेकिन डर तो लगता है साहब इन सब से ना बीपीएससी इतना चांस नहीं लेता है। हालांकि आंसर हमारा कंफर्म 527 ही होगा, लेकिन वी आर गोइंग विथ डिटेल मेथड। डिटेल मेथड से हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई, डिटेल मेथड से चल रहे हैं, चिंता करने की आपको बात नहीं है सर, है ना। डिटेल मेथड से चल रहे हैं सर। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका जिसमें बी आंसर आने की संभावना पूर्ण है, लेकिन ऑप्शन के कारण, है ना, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो ऑप्शन के कारण हमें ऐसा नहीं करना होता। तो क्या करेंगे सर, तो आप ध्यान से देखिए। देखिए x प्लस 1y एक्स के पावर 4 है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर में जब जाते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो जो तरीका जो होता है कि x प्लस 1y एक्स की वैल्यू अगर मेरे भाई दिया हुआ है k, तो एक बार स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्टली हमारा शॉर्टकट आता है मेरे भाई k स्क्वायर माइनस 2। इतना सब लोग को पता होना चाहिए बच्चों को, है ना जी सर। मेरे भाई यहाँ से अगर निकालें तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 23 आ गया। और फिर से अगर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव में ही, है ना, x के पावर 4 प्लस 1y एक्स के पावर 4, इसी का प्लस में स्क्वायर में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे भाई सेम फिर से 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 529 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 527। 527 मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा सर। हम बोले जी सर, बी नंबर होगा मेरे भाई करेक्ट उत्तर होगा सर। बहुत बढ़िया। हाँ पागल उगल है, बोल रहा सी होगा सर। सी कैसे होगा बताओ, क्या बात कर रहे हो जी। 23 का स्क्वायर माइनस 2, 529 माइनस 2 कितना 501, हाँ 527। क्लियर है ना। चले आगे। प्रेम ऑफिस 01 ऐसा क्यों बोल रहे हो, हाँ बुढ़वा खोजी तुम, ऐसा क्या बोल रहे हो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो देखते हैं ध्यान से। लिखा गया एक थैले में 5 रुपया 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 2000 रुपया है। तो थैले में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं। तो देखो ये सिक्का वाला जो क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में आता है और ये बहुत ही आसान टाइप है। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा उल्टा पुल्टा ना किया जाए तो, जब तक उल्टा पुल्टा ना किया जाए तो, उल्टा पुल्टा करने पे ही दिक्कत होती है मेरे भाई। सीधा सीधा ये है, सीधा सीधा ये है कि अगर 2 सिक्का अगर मेरे भाई 5 रुपया का है तो मूल्य जो होगा 5 दूनी का 10 रुपया होगा। मूल्य होगा जो कितना होगा 5 दूनी का 10 रुपया होगा मेरे भाई। मूल्य कितना होगा 5 रुपया का अगर सिक्का अगर आप ध्यान से देखें, 2 रुपया का अगर सिक्का अगर आप ध्यान से देखें और 3 सिक्का हो, तो अगर मान लें कि 3 यूनिट सिक्का है तो 3 दूनी का 6 इसका मूल्य होगा सर। बोले जी सर। और 1 रुपया का अगर 4 सिक्का है तो मूल्य कितना होगा 4 × 1 बराबर कितना होगा 4 होगा सर। टोटल यूनिट को जोड़ें क्योंकि ये यूनिट रुपया में है, हमने रेशियो था तो एक्स भी मान सकते थे, उसको यूनिट भी मान सकते थे, दोनों मान सकते थे, है ना। तो 10, 6, 16, 4, 20 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 2000 है ना। इतना यूनिट रुपया है तो हम बोले जी सर 10, 6, 16, 4, 20 यूनिट रुपया, 20 यूनिट रुपया बराबर सर 2000 रुपया बराबर कितना सर 2000 रुपया सर। बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, है ना। तो मेरे भाई रुपया रुपया कैंसिल हो गया। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितना सर 20 से 100 टाइम में जाएगा सर 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है मेरे भाई। 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो हम बोलेंगे सर 2 रुपया का जो सिक्के हैं बीच बीच वाला था 3 यूनिट था, तो 3 × 100 बराबर मेरे भाई 300 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 300 क्या होगा सर इस प्रश्न का उत्तर होगा सर। जो कोई भी 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई है सर। ऑप्शन नंबर कितना है मेरे भाई ई है। हम बोले जी सर। गुड आफ्टरनून सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। ई होगा प्रेम ऑफिस का, देखो आ गया ई आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रेम ऑफिस, गजब शानदार जबरदस्त जबरदस्त, ई होगा सर। बहुत बढ़िया। चले आगे, चले आगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हाँ देखो कुणाल कुमार का भी आ रहा है नन ऑफ दीज, बहुत बढ़िया सर। एक सॉन्ग है ना, कौन सा सॉन्ग सुना है। देखो ऑपरेशन होने के बाद कोई शायरी सॉन्ग नहीं आता, बस ये लगता है
हे भगवान ऐसे ही कृपा बना के रखो, ये ज़िंदगी पूरा अच्छे से बिताने दो, बीच बीच में लफड़ा मत करना, है ना। केवल भगवान के लिए सॉन्ग गाने का मन करता है, और कोई बात नहीं है। चले आगे। हाँ चलो ये देखो क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का अंतः कोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज में कितने भुजाएं होती है। अच्छा, समबाहुभुज जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं, जो समबाहुभुज, वो समबाहुभुज जो स्टार्ट होता है समबाहु त्रिभुज से, है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। फिर समबाहु त्रिभुज के बाद आएगा चतुर्भुज में आएगा वर्ग आएगा, है ना। इसी तरीके से आगे पंचभुज, षष्ठभुज, मतलब 1000 भुजा तक का भी हो सकता है सर, है ना। लेकिन सभी भुजाएं बराबर हो, सभी आंतरिक कोण बराबर हो, सभी बाह्य कोण बराबर हो, समबाहुभुज में ये होता है। अब देखो समबाहुभुज का अंतः कोण बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है। अंतः कोण को इंटीरियर एंगल को, है ना, आई से डिनोट करते हैं, और एक्सटीरियर एंगल को ई से डिनोट करते हैं। तो बोला अंतः कोण बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है, इंटीरियर एंगल अधिक है एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री ज़्यादा, यानी कि इन दोनों का अंतर 108 डिग्री है। अब कैसा भी बहुभुज होगा मेरे भाई, कैसा भी बहुभुज होगा, कितनी भी भुजाएं होंगी, आई डोंट नो, डॉट डॉट कर देते हैं। अंतः कोण कौन सा होता है सर इसमें, तो अगर अंतः कोण की बात करें सर, तो एक ये अंतः कोण है सर, और ये वाला बाह्य कोण है। अगर ये इंटीरियर एंगल सर, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे मेरे भाई इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल, है ना। कितना भी भुजा वाला हो सकता है, लेकिन सम बहुभुज है तो सब बराबर है, सारा इंटीरियर एंगल इसमें होगा, सब बराबर होगा, है ना, सब सारा एक्सटीरियर एंगल होगा, सब बराबर होगा। ये बात समझना होगा ना। बहुत बढ़िया सर। खासियत ये होता है सर कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये क्लू हम लोग के पास फिक्स होता है कि एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री है सर। सर भुजाओं की संख्या निकालने के लिए सबसे जो बेस्ट जो तरीका होता है ना, n बराबर 360 डिग्री बाई प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण ही होता है। ये बच्चों को पता होना चाहिए। हम बोले जी सर बाह्य कोण कैसे आएगा गुरुजी, कैलकुलेट करेंगे। हम बोले देखो बाह्य कोण निकालने के लिए ऐसा है कि ये दोनों जोड़ दोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए माइनस कर दो, माइनस कर दो, है ना। माइनस कर दिए तो इंटीरियर इंटीरियर कैंसिल हो गया, -2 एक्सटीरियर एंगल बराबर ये हो गया मेरे भाई 72, -72, क्योंकि बड़ी वैल्यू 180 है, माइनस माइनस कैंसिल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 36, है ना, 36 दूनी 72। यहाँ पर 36 अगर रख दो एक्सटीरियर की जगह, तो 36 दहाँ का 360, और भुजाओं की संख्या बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 10। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोले जी सर ये अक्सर जो सारा एग्जाम में आता है, रेलवे, एसएससी, बैंक, चपरासी, सब में आता है। अच्छा एक बच्चा बहुत पहले कुछ बहुत बड़ी बड़ी बात, कॉपी पेस्ट मत करो बिहार एसआई भाई। अच्छा जी कॉपी पेस्ट कर रहा है, इतनी हिम्मत जिस, हाँ अच्छा डिलीट कर दिया, नहीं बहुत बड़ी बड़ी बात, इसलिए मैं देखो हम बनाने के सुर में थे समझे, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं पढ़ा। हाँ बहुत सुंदर, जबरदस्त, शानदार, है ना। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का क्या कसूर है। मजबूर होता है, बीमारी हो जाता है उसको। देखो पार्ट 3 यहाँ से एक्चुअल 9, 10, देखो यहाँ तक का जो मैथ था ना वो सबके लिए सेम था। कोई हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी से है, पॉलिटी से है, डजेंट मैटर, यहाँ तक का मैथ जो था सबके लिए सेम था। यहाँ से पार्ट 3 है, जिनका कोर सब्जेक्ट होता है 9, 10th में मैथ, उनका यहाँ से शुरू होता है कहानी, समझे। जय श्री राम, बहुत बढ़िया। यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, वो कॉमन पेपर था, वो सबके लिए वो मैथ आएगा। अब कहानी स्टार्ट होती है कि सर x के पावर x बराबर 7 टू दी पावर x प्लस 149 को कौन संतुष्ट करता है, वो हम वैल्यू बताएं। तो हम बोलेंगे सर कि देखिए सॉल्व करेंगे तो बड़ा दिक्कत है, क्या ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है सर। हम बोले कि देखिए पहले ऑप्शन से चेक करके देखते हैं और भी पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं, ये सब भगवान की कृपा पे छोड़ देंगे, क्योंकि सॉल्व करने में हमें तो लग रहा पक्का टाइम होगा। x के पावर x है, 7 टू दी पावर x है, तो सर सॉल्व करना तो टफ काम है। अगर मैं 7 ऑप्शन लेके चलूँ ऐसे में, तो हम बोलेंगे सर 7 टू दी पावर 7 हो जाएगा सर, बराबर है सर 7 प्लस सर x की वैल्यू 7 प्लस 49 56 हो जाएगा सर। कभी सुने हो कि 7 के बेस सेम है तो पावर जो है ये गड़बड़ हो जाएगा सर ना,
ये आंसर नहीं हो सकता सर। 49 के बारे में देखते हैं। अगर x की वैल्यू 49 रखें तो 49 के पावर 49 बराबर सर 7 प्लस सर 7 बटे सर 49 प्लस 49 हो जाएगा। बोलेंगे जी सर 49 प्लस 49 हो जाएगा। जी सर बहुत बढ़िया सर, क्योंकि x की वैल्यू 49 लेके चल रहा है सर। अच्छा 49 के पावर 49 को, ये 7 का स्क्वायर अगर है, 7 का स्क्वायर, तो 7 के पावर ये सर स्क्वायर इसमें 2 से गुना होकर 7 के पावर 98 हो जाएगा सर, और ये भी 7 के पावर 98 हो जाएगा सर। यानी कि सर ये तो पक्का मैच कर गया सर। अब बात ये है सर कि क्या 21 हो सकता है सर? तो 21 के पावर 21 रखोगे तो 7 के पावर 21 प्लस 49 60, और सर 21 इसके बेस में नहीं आ पाएगी, बराबर ये हो ही नहीं सकता सर, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर, एक से अधिक ऑप्शन नहीं हो सकता सर, क्योंकि हमारा एक ही मैच कर पाया सर, है ना। तो ये नहीं कि ये ऑप्शन तो अधिक वाला खत्म, इनमें से कोई नहीं भी नहीं हो सकता सर। यानी कि एकमात्र विकल्प हमारा बी है। बी मतलब भोले बाबा, भोले बाबा ही एक सहारा है, भोले बाबा ही क्या है, एक सहारा है ना। बहुत बढ़िया सर। हे राम कैसन कैसन शायरी, बहुत बढ़िया। बिहार साई लिख रहा है बाय बाय। क्या किसी मोड़ पे नहीं मिलोगे? किसी मोड़ पे नहीं मिलोगे? जिस दिन मिलोगे ना उस दिन बताएंगे तुमको, बाय बाय। लिख रहा है द्विघात समीकरण जिसका जड़ो, जड़ मतलब रूट होता है मेरे भाई, जड़ मतलब क्या होता है सर? रूट, रूट होता है सर। समीकरण का जड़ों का पारस्परिक है। पारस्परिक मतलब मेरे भाई इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को उल्टा बोला जाता है सर। बोले जी सर रेसिप्रोकल है वह समीकरण क्या सर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो आम भाषा में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल द्विघात समीकरण लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लिख रहा है कि इसके जो मूल, जैसे इसको सॉल्यूशन करोगे तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी। एक्स की क्या आएगी? 2 वैल्यू आएगी, जिसको अल्फा और बीटा आप लोग बोलते हैं, है ना। जी सर बोल रहा है कि ऐसा है बरखुरदार कि जो हमारा जो वैसे समीकरण, वैसा समीकरण आपको बताना है ऑप्शन के हेल्प से, है ना, जिसका जो रूट है, जो जड़ है वो उल्टा हो, 1/α हो और 1/ क्या हो? बीटा हो। मतलब पहले वाला इसका अगर अल्फा और बीटा अगर वैल्यू आया रहा एक्स का सॉल्यूशन करके, तो अल्फा और बीटा का जो हो हमारा रेसिप्रोकल वाला का समीकरण बताना है। ये तो अल्फा बीटा के लिए समीकरण है, तो 1/α 1/बीटा के लिए क्या होगा सर? तो हम बोलेंगे सर उस स्थिति में सर x भी 1/x हो जाएगा सर। हम बोले जी सर अगर मेरे भाई ये उल्टा हो रहा है मूल, तो x की यही वैल्यू है ना अल्फा बीटा, जो 2 वैल्यू निकालते हैं, तो सर ये 1/x हो जाएगा सर। हम बोले जी सर। यानी कि जहां जहां अगर मेरे भाई x है वहां 1/x लिख दो, तो a इंटू, है ना, 1/x का स्क्वायर हो जाएगा सर। हम बोले जी सर। प्लस सर b इंटू एक्स के जगह 1/x हो जाएगा सर, है ना सर। और c के जगह तो कुछ भी नहीं होगा सर, ca होगा सर, बराबर 0 सर। हम बोले जी सर। यहां से देखोगे मेरे भाई तो एलसीएम अगर लोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। हम बोले जी सर। तो ये हो गया a हो गया सर, है ना। इसमें भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर को x से भाग दोगे सर तो ये हो जाएगा bx हो जाएगा सर। प्लस सर ये कुछ नहीं तो 1 है सर, 1 से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये cx स्क्वायर हो जाएगा सर, बराबर 0 सर। तिरछा तिरछा गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ये बचेगा सर, इसको ऐसे लिख सकते हो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0 सर। यही हमारी वैल्यू है सर। ये रेलवे में कई बार आया, ग्रुप डी में, ग्रुप डी में कई बार आया है मेरे भाई। यही होगा सर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। तो जिनके भी चाचा भैया मौसा फूफा जी, है ना, जिनका मैथ वाला सेक्शन होगा, खास करके, हालांकि जितने भी हैं सब सारे मैथ में 6 to 8 1 to 5 सब में मैथ्स आएंगे, लेकिन खास करके 9th-10th वाले जिनके भी मौसेरे चाचा फूफा जो भी होंगे, सब लोग के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बोलिएगा कि ये गुरुजी का आप सेशन जरूर देख लें PYQ वाला, और बाकी जो बैच उच की बात है वो बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो ऐसा पैसा कमाने के लिए बहुत आतुर नहीं है, क्योंकि हम भगवान से खुश हैं। भगवान ने, है ना, हमें नया जीवन दिया है, तो ज़्यादा लोभ लालच पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है ना। केवल इस सेशन को देखने बोलिएगा, कितनी बारीकी से, कितना प्यार से हम इन बातों को समझा रहे हैं, मजाक नहीं, सीरियस बात है ना। बोली जी सर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो आगे चलते मेरे भाई।
कह रहा x के पावर 25 को जब x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, है ना। देखो ये एक पोलिनोमियल बहुपद का एक क्वेश्चन है जो नौवीं कक्षा के एनसीईआरटी जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत आता था। सर एक सॉन्ग देखो सडनली तो याद नहीं आता है, लेकिन बस ये वाला सॉन्ग ज़्यादा गाते हैं कि तू प्यार है किसी और की, तुम्हें चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुम्हें मानता कोई और है। ये वाला बात जो है, ये वाला जो सॉन्ग है कभी कभी सुनते हैं। एक प्रेम ऑफिस लिख रहा है क्या हुआ था सर जी, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया था, ये बहुत कॉमन बात है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जिस दिन मेरा गॉल ब्लैडर ब्लास्ट किया उसी दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। डेट्स वाई आई एम थैंकफुल टू गॉड, इसलिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं, ठीक है। चलो, इसलिए तो चेहरे पे थोड़ी सी दिख रही होगी थकान। 15 दिन पहले हुआ था ये ऑपरेशन, 15-16 दिन पहले। चलो ये देखो बात है कि सर एक जैसे देखो बताते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x है ना, इसको अगर q ऑफ x से भाग दिया जाए, है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन होता है मेरे भाई। तो इसके लिए तरीका जो होता है स्टेप में होता है ना। ये कौन सा क्लास चल रहा है गुरुजी, देखो यही मेरे दर्शक को पता नहीं, अरे मैथ का क्लास है। ये थंबनेल इसलिए लगाया गया है कि जिनकी जरूरत होगी वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये क्लास तो मैथ्स का ही है ना। हाँ, तो तरीका ये होता है, स्टेप 1 ये होता है मेरे भाई, स्टेप 1 ये होता है कि सबसे पहले आपको q ऑफ x को जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर करना है। तो 0 के जैसे ही बराबर करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी, है ना। मान ले x की वैल्यू क्या आ गया, ठीक है ना। x की जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि p ऑफ x जो था, है ना, उसके जगह x के जगह k की वैल्यू को पुट कर देते हैं, और जो भी p ऑफ k वैल्यू आता है यही रिमाइंडर होता है। यही क्या होता है सर, रिमाइंडर, जिसको शेषफल हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, शेषफल। वैसा फल जो शेष के बाद मिले, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो हम बात ये कर रहे हैं गुरुजी कि इस स्टेप के अकॉर्डिंग x प्लस 1 से विभाजित करना है, यानी कि x प्लस 1 को 0 के बराबर करना है सर। तो x की वैल्यू कितना आया सर, -1, है ना। x की वैल्यू कितना आया सर, -1। फिर x प्लस 25 प्लस 1 जो वैल्यू थी, है ना, x के पावर 25 प्लस 1 जो वैल्यू है, ये हमारा क्या था सर, ये जो भी वैल्यू है इसी में तो हमें x को पुट करना है सर। हम बोले जी सर स्टेप नंबर 2 तो यही था, p ऑफ k, जो भी k के लिए -1 हमारा है, तो -1 के पावर अगर 25 कर दे तो सब बच्चा को ये बात पता होनी चाहिए ना कि -1 को अगर ऑड टाइम गुना करते हैं, विषम टाइम, तो वो माइनस में ही आता। माइनस प्लस 1 बराबर 1 कैंसिल होके 0 रिमाइंडर के रूप में हमें उत्तर मिलेगा। क्या मिलेगा सर, 0 हमें उत्तर मिलेगा सर। कितना उत्तर मिलेगा सर, 0 उत्तर मिलेगा सर। बहुत बढ़िया सर। हम तो बीपीएससी का, बट मैथ्स तो ऑल एग्जाम में रहता है। देखो यही होशियार लड़का है ना, और लड़का नहीं लड़की है, काजल मिश्रा, है ना। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस। इसी को क्या बोलते हैं, स्मार्टनेस, है ना। कि गुरुजी मैथ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि मैथ पढ़ा रहे हैं अमेरिकन एसएससी के लिए या अमेरिका की कोई तैयारी के लिए। अरे हिंदुस्तान में, भारत में, बिहार में, सब जगह ये आएगा, है ना। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। एनसीईआरटी से ही नहीं क्वेश्चन है, ये 9वीं कक्षा में पढ़ना है। पढ़े होगे तो बढ़िया से, तो बहुत बढ़िया। चले आगे, हाँ चलो। अब ये देखो, कह रहा 21 से 100 तक सभी पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो देखो मेरे भाई समझना चीज़ों को, 21 से 100 तक, 21, 22, 23 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना मेरे भाई, 100 तक। अब इसका योगफल निकालने का, एक तो ये एपी में है ना, समानांतर श्रेणी में होती है, हर एक के बीच में अंतर क्या है, सेम का है, सेम है मेरे भाई। तो या तो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं या एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कितना टर्म है और ये सब का औसत कितना है ना। तो सर अगर औसत वाले टेक्निक से चलें तो हम बोलेंगे सर एवरेज बराबर हो जाएगा सर, एवरेज बराबर हो जाएगा सर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि सर 100 प्लस 21 बटा 2, यानी कि सर 121 बटा 2 हमारे पास क्या है सर,
121/2 हमारे पास क्या है सर, औसत है इन संख्याओं का। यानी कि सर अगर दशमलव में अगर आंसर तो नहीं आएगा, ये बात कन्फर्म है जोड़ने के बाद, उस संख्या में 11 रहेगा तो वैसा आंसर ढूंढो जो 11 से कटता है सर। सर अंकों का योग देखो, 5 5 10 -0 ये 11 से नहीं कट रहा सर। 6 4 10 -8 ये भी 11 से नहीं कट रहा सर। 4 4 8 -8 प्लस 0 सर, 8 -8 0 होता है। अल्टरनेट प्लेस का सम करके अंतर ले रहे हैं, तो सर ये आने की संभावना। गुरुजी ये भी दोनों भी तो कुंडली मार के बैठा है, ऐसे कैसे करोगे? तो चलो कोई नहीं, संतुष्टि दिलवा देते हैं। हम बोलेंगे सर कितना पद है सर, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का जो तरीका है, लास्ट माइनस फर्स्ट बट डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव टर्म प्लस 1। मतलब कि दो लगातार पदों के बीच में अंतर को सर्वांतर या डिफरेंस बोलते हैं सर, है ना। यही तरीका होता है। बोले सर लगातार संख्या में डिफरेंस थोड़ी कुछ होगा, चुपचाप कीजिए ना, 100 - 21 कीजिए, अब बटा 1 छोड़ दीजिए, प्लस 1, यानी कि -21 प्लस 1 -20, 100 -20 80। कुछ नहीं करना है, सम निकालने के लिए टोटल जानते हो कितना टर्म है? टर्म है 80 और इनका औसत है 121/2, तो 40 से कट गया सर। और 21 चौका 84 और 4 एकम 4, एक शून्य भी है, तो 48 और 40 दो, लो बरखुरदार आंसर गया ऑप्शन नंबर सी। देखो ई दे रहा आंसर, प्रेम ऑफिस। चल लेकिन एक अच्छी बात क्या है पता है? अच्छी बात यह है कि कम से कम आंसर तुम दे रहे हो, बाकी लोग तो मुंह छुपा के देख रहा है जी, कम से कम आंसर तो देख रहा है। थोड़ा टेंशन हो गया था, आए की बात कर रहे हो, थोड़ा टेंशन हो गया था, ऐसी बात कर रहे हो जी, टेंशन हो गया था। चलो आगे चलते। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बताओ, ये 7वीं कक्षा का बच्चा नहीं उत्तर दे देगा इस क्वेश्चन का, बताओ जी। 7वीं कक्षा का बालक दे देगा कि नहीं उत्तर, बताओ इसका। 7वीं कक्षा का बालक नहीं उत्तर दे देगा। लिख रहा है कि √9 इंटू √64/0.04। अच्छा क्वेश्चन बताते बताते मैं ये भी बताना चाहूँगा, ठीक है मैं पेपर करवा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं मेरे उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो अभी तक बीपीएससी टीआरई का आंदोलन कर रहे हैं। अब सोचो कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद फॉर्म का डेट भी आ गया, कोई बेचारा मेंस के लिए लड़ रहा है कि मेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर एक पेच और अटक गया कि नहीं सब के लिए नौकरी रहेगा, भारत का कोई भी आके नौकरी दे सके। जानते हो इसमें हम लोग के साथ जाति ये हुई ना कि हम लोग का जो लीडर जो है ना सब अनपढ़ है। अब बोलो क्यों, कैसे ऐसे बोलते हैं सर, हम लोगों ने वोट दिया। देखो हम लोग तो वोट देते हैं, बात ये है ना कि यहाँ के अधिकारी लोग हैं ना, वो इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि बिहार में अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, है ना। आप ओपन फॉर ऑल कीजिए, जितनी भी वैकेंसी आई टीआरई 3 तक, उसमें ज़्यादातर अदर स्टेट वाले ही हैं। बहुत दुख होता है कि हम लोग के नेताओं को, हम लोग को तो अधिकारी बुड़बक बनाता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग तो मान लो बुड़बक है, लेकिन हम लोग को नेताओं को खूब अधिकारी लोग बुड़बक बनाता है। बोलो विद्यार्थी सब अब इसके लिए भी आंदोलन कर रहा है। धन्य हो प्रभु, कब ऐसे लोगों से निजात मिलेगा। हैं चलिए ये क्वेश्चन देखो, हेमंत सर आप भी बना देंगे क्या ये वाला क्वेश्चन? ये रूट वाला है, बना दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए तो आगे। अच्छा तो √9 का 9 का मतलब होता है 3, क्या कि 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, और 64 कितना, 8 का स्क्वायर 64, तो 3 × 8 हो गया क्या? ठीक है सर। अच्छा 0.04 है, तो बहुत लोग जो है ना ऐसा करता है 4/100 लिखता है, और फिर 4 का √2 और 100 का √10। हम बोलेंगे ऐसी बात नहीं करना है, 4 का √2 है ना, और ये 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक के बाद दशमलव आधा हो जाता है रूट में, है ना, यानी कि 0.2। हम बोले जी सर। अब सर अब यहाँ पे दशमलव को हटा के 10 लिख दीजिए, आप क्या दिक्कत है? हम बोले जी सर, 2 चौका 8 हो गया मेरे भाई, और ये 10 ऊपर चल जाएगा, है ना, तो 3 × 4 × 10, तो 10 चौका 40 दिया 120, 120 मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा सर। 120 क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर। 120 क्या हो जाएगा सर, देखो 1200 मार रहा है, पगला उगला गया है काऊ। अच्छा चरवाहा विद्यालय वाला है सर, ये क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए।
देखो ये क्लास रेगुलर क्लासेज नहीं है, कल से शायद इस टाइम में एनसीईआरटी चलेगा। मैं एक पेपर करवा के मतलब बच्चों को दिखा रहा था कि अगर आप लोग को डिमांड होगी तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इस क्लास को, है ना, क्योंकि ज़्यादातर इस चैनल पे टीचर वाले बच्चे नहीं हैं और मैं तो ऑलराउंडर हूँ, सारा एग्जाम का पढ़ाता हूँ। तो मैं सोचा कि पहले 2-3 पेपर करवा देते हैं, बच्चे देख लेंगे कि क्या फीडबैक रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्लास का क्या है, क्लास तो कभी भी 12 बजे रात में भी करवा देंगे। बताओ जी, बताओ, ठीक है। तो 0.04 का जो वर्गमूल होगा 0.2 होगा, क्या होगा, 0.2 होगा, ठीक है। चलते हैं आगे मेरे भाई, आगे देखो। अच्छा ये क्वेश्चन है कि ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर है, ऐसे भी टीचर में क्वेश्चन आया, पता है। तुम सोच के जाओ अरे मैं तो शिक्षक का तैयारी कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ले ससुरा ये क्वेश्चन आया है, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो फॉर्मूला का अगर सोर्स को पहले समझोगे, है ना, सोर्स कहाँ से ये फॉर्मूला है, तो सोर्स होता है मेरे भाई ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जरूर बचपन में पढ़ाए थे सर, कि पहले ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला याद कर लो, जहाँ जहाँ बी रहेगा वहाँ निगेटिव कर देना, यानी ए क्यू हो जाएगा सर, है ना, और बी क्यू हो जाएगा सर, है ना, गुना करेंगे तो -3ab हो जाएगा सर, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और a माइनस बी हो जाएगा सर। ऐसा नहीं सुने थे आप लोग, हमने जी सर ये तो बात सुने ही थे सर हम लोग, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि a और b पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया, a माइनस बी तो ऐसा होगा ही। अब देखो हमें ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए सर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का तो होल क्यू होगा ही सर, बोले जी सर। और सर माइनस वाला जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3ab इंटू, है ना, a माइनस बी होगा। अब ये कोई बुड़बक की तरह नहीं सोचना कि सर ये वाला माइनस है तो ये भी अंदर जाएगा तो प्लस हो जाए, अरे नहीं रे मेरे भाई, ये पूरे होल के लिए माइनस है, बाकी ये गुना में है जो अपना ये ब्रैकेट में टर्म है वो नहीं चेंज होगा रे बाबू भैया, समझा। कोई बोल रहा है कि टीचर के लिए क्लास है, अरे सब कुछ के लिए क्लास है, वो लिख दिए हैं, तो कहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब +3ab इंटू ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी, समझा। अरे ये क्लास है कि जैसे आप लोग के चाचा उचा लोग फॉर्म भरे होंगे ना, फूफा फूफा फूफी मौसा मौसी, तो उन लोग को बता सकें कि टीचर वाला जो है हमारे सर भी पढ़ा रहे हैं, है ना, ये इसके लिए क्लास अभी चला रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये बीपीएससी टीचर में ये सब क्वेश्चन आया है टायर 3 में, टायर 3 में जो तीसरी जो वैकेंसी आई है उसके लिए। अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस एम प्लस 12 इक्वल टू 0 का जड़ों समान है और वास्तविक है तो m का मान बताए। देखो जड़ तो लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख लेता है बुड़बक है, जड़ का मतलब होता है मूल, है ना, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट। रूट क्या होता है, वही जो द्विघात समीकरण का दोनों जो सॉल्यूशन होता है ना उसी को रूट बोलते हैं, हल बोलते हैं। सीधा सीधा नहीं गणित में लिखता, गणित में बहुत चाचा नहीं है, हाँ चाचा नहीं है। तुम जिस दुकान में जाता है समोसा खाने के लिए वो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं, वो चाचा नहीं लगते हैं, नहीं बोलते चाचा 1 प्लेट लगा दीजिए की बात कर रहा है अब देखो द्विघात समीकरण में चीज़ें तो हम लोग बताएंगे, लेकिन 3 फॉर्म होता है, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहला होता है सर कि जो दो मूल है सर अल्फा और बीटा सर वो वास्तविक हो, क्या हो सर, वास्तविक हो, वास्तविक हो सर। अल्फा और बीटा जब वास्तविक होगा सर और अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, असमान होगा, है ना, तो इसको सर अलग अलग होगा सर और वास्तविक होगा सर। ये किस कंडीशन में होता है सर, तो एक वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको विवेचक बोलते हैं, अगर 0 से बड़ा हो तब, यानी कि धनात्मक हो तब, और अल्फा और बीटा बराबर हो सर, अल्फा और बीटा बराबर हो जो मूल होगा, वास्तविक हो लेकिन सेम हो, क्या हो सर, सेम हो। तो ये कौन सा कंडीशन बनता है सर, d इक्वल टू 0 बनता है ना, मतलब विवेचक 0 के बराबर हो। विवेचक क्या होता है ये भी बताएंगे सर, हम बोले जी सर। और अल्फा और बीटा अलग अलग हो लेकिन वास्तविक नहीं हो, जिसको काल्पनिक या इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक या इमेजिनरी बोलते हैं, और वो होता है सर d इज लेस देन 0 के लिए, है ना सर। यानी कि जो आपका विवेचक डिस्क्रिमिनेंट विभेदकर बहुत सारे नाम हैं वो लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक हो तब होता है सर। हमसे जो एग्जामिनर ने पूछा है मेरे भाई, हमसे जो एग्जामिनर ने जो पूछा है ये वाला सिचुएशन पूछा है
कि वास्तविक और बराबर, ये वाला पूछा है। तो इसके लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए। d होता क्या सर, तो d होता सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। BAC है क्या सर, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, है ना, किसके बराबर हो, d 0 के बराबर। d की वैल्यू क्या होती है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोले गुरुजी ये तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखना चाहिए ना, ये तो दिख ही नहीं रहा। हम बोलेंगे सॉल्व करो इसको, एक से 2x को गुना करेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में जुड़ जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो माइनस इंटू एक्सएम, तो ये हो जाएगा सर माइनस एम एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से तुलना करोगे इन दोनों को, देखोगे अगर, है ना, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसमें भी इसमें भी, तो ए की वैल्यू कितना हो गया बरखुरदार, ए की वैल्यू 3 हो गया, बी की वैल्यू सर माइनस एम हो गया, क्योंकि प्लस बी एक्स है ना, तो एक्स दिख रहा है यानी कि बी के जगह माइनस एम लिखा हुआ सर। और सी इक्वल टू कितना मेरे भाई 12, सी इक्वल टू कितना सर 12। ये बात सब लोग को समझ में आ रहा होगा अगर 8वां 9वां के पढ़ाई किया, 9वां का पढ़ाई किया हो तो 9वीं में ये था, है ना। हम बोले जी सर। मेरे भाई अगर b की वैल्यू माइनस एम है तो स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू, है ना, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 12 है बराबर 0 सर। बोले जी सर बहुत बढ़िया। तो देखिएगा 12 चौका 48 या 144 हो जाएगा, एम स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो m की वैल्यू सर प्लस माइनस 12 आएगा। बोले क्यों सर, दो वैल्यू, तो जब भी द्विघात समीकरण का जो वैल्यू आता है, मतलब जब भी स्क्वायर फॉर्म में कोई वैल्यू है तो उसका दो वैल्यू प्लस और माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि प्लस 12 का भी स्क्वायर 144, माइनस 12 का स्क्वायर भी 144। तो अगर कहीं प्लस 12 माइनस 12 है तो ये उत्तर नहीं होगा, है ना। उत्तर हमारा क्या होगा सर, ये सी वाला होगा। उम्मीद करते हैं सी में प्लस माइनस 12 लिखा हुआ होगा ना, प्लस माइनस 12 लिखा हुआ होगा, आई होप सो यही होगा ना। या अगर प्लस माइनस 1 अगर केवल है, अगर मान लिया ऑप्शन में प्लस माइनस 1 केवल लिखा हुआ है मेरे भाई, तो चीज़ों को समझना है, तब हमारा क्या आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उपयुक्त में से एक, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है तो यानी कि ये गलती नहीं लिखा हुआ है, तो प्लस 12 भी आंसर होगा, माइनस 12 भी आंसर होगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सर मैथ समझाने में नहीं, समझ में नहीं आता है। देखो मैथ और गर्लफ्रेंड दोनों एक जैसी है। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन में समझना चाहोगे और नहीं भी समझ पाया, मान लो कि हम समझ गए हैं, तो जीवन भर या जब तक गर्लफ्रेंड रहेगी खुश रहोगे। गणित के साथ भी सेम सिचुएशन है। आपको ये मान के चलना होगा कि हमको मैथ आता है, इसके लिए प्रयास लगातार चालू रखेंगे, तब वो समझ में आता रहेगा, है ना। मैथ वो सब्जेक्ट नहीं है जो पैदा लेते हुए समझ में आता नहीं। जिन्होंने वक्त दिया मैथ को उन्हीं को समझ में आता है। जिन्होंने शुरू में ही बोले मैथ हटाओ, मैथ वैथ हटाओ, ये सब मैथ वैथ, तब उनके लिए मैथ नहीं है मेरे भाई। सच कहें तो ये एक अलग टाइप के सब्जेक्ट है ना। इस मैथ के कारण कितने लोग पागल हुए कौन जानता है, बहुत लोग पागल हो गए। वशिष्ठ नारायण तो सुने हैं कि एकदम पागले हो गए थे। गुड इवनिंग काजू कतली सिस्टर, अच्छा अच्छा जी की बात करते हो। आगे चलो, लिख रहा है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। देखो परिमेय संख्या के बारे में विचार करोगे तो परिमेय संख्या p बटा q के फॉर्म में होता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, मतलब अंश बटा हर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा 3 के पावर 1 बटा 3 कहने का मतलब सर इस तरीके से कुछ होगा, क्यूब रूट ऑफ 3। कभी भी इसका जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा नहीं, कभी भी 1.732 समथिंग कुछ ऐसा आता है और ये लंबा चलते जाता है। इसको p बटा q के रूप में लिखना हम लोग के बस की बात नहीं है। यानी कि जो भी संख्या है वो इसका असर, इसको हम बोल सकते हैं जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है सर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है सर। ये एक अपरिमेय संख्या है, √2 √3 है ना। बोले जी सर ये सब सर अपरिमेय संख्या। √2 के साथ भी वही कहानी है, इसकी वैल्यू अगर तुम निकालने जाओगे तो कभी भी जीवन में तुम्हारा अधूरा ही रहेगा। 1.414 डॉट 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 चलते जाएगा, ये सब अपरिमेय में है। बात हुआ √4, √4 तो सीधा सीधा वैल्यू है सर,
2, तो 2 को 2/1, ये तो हमको लाइसेंस से मिला है भगवान से कि कोई भी नंबर लिखा रहेगा उसको नीचे में 1 लगा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रूट 127 के बारे में अगर बात करोगे तो गुरुजी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर डायरेक्टली 144 हो जाता है, यानी कि 11 और 12 के बीच में कुछ वैल्यू आने वाला है 11.5 समथिंग डॉट 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 डॉट, तो एक ही वो वैल्यू मिला 2/1 जो परिमेय संख्या है, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा सर, √4 होगा सर। सर मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें? अच्छा जी, सबसे पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मजाक वाला उत्तर देंगे और क्लास के लास्ट में सही वाला उत्तर देंगे, है ना। किताब लेंगे सबसे पहले मैथ का, फूल अगरबत्ती से सजाएंगे, पूजा करेंगे, मोहल्ले वालों को बुलाएंगे, बोलेंगे मैं मैथ्स पढ़ने अब सीखने जा रहा हूँ, है ना, अब ट्राई करो, पहले हिम्मत जुटाएंगे, ठीक है। ये एक मजाक वाला उत्तर था जो गलत उत्तर नहीं है, लेकिन सीरियस जो आंसर है बाद में देंगे, है ना। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। लिख रहा है 2x का क्यूब प्लस 2x, एक वैल्यू ये है ना, ये वैल्यू, एक वैल्यू ये है, और दूसरा वैल्यू है x² + 1, कॉमा दिया गया है, और तीसरा वैल्यू है x⁴ - 1 का HCF क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों को नंबर का ही HCF नहीं लेने आता है, ये एक सूक्ष्म वाला का HCF लेने में पागले हो जाएगा जी। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना। जैसे मान लिया 2 नंबर A और B का HCF लेना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो A तथा B को, A एंड B को विभाजित कर सके, विभाजित कर सके ऐसी संख्या सर। बोले जी सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो A और B को क्या कर सके सर, विभाजित कर सके। सर एनसीईआरटी के बैच में मैथ भी पढ़ाया जाएगा ना? ना, तुम क्या चाह रहे हो, 349 में तुम 999 वाला कोर्स ले लोगे? मैथ इतना सस्ता नहीं है कि 9वां 10वां का एनसीईआरटी तुमको 349 में पढ़ा दिया जाएगा। बुड़बक समझते हो? हाँ ना ना ना, बहुत डिस्काउंट करेंगे। कभी अगर जीवन में पढ़ाएं तो 500 से नीचे नहीं पढ़ाएंगे एनसीईआरटी। ना 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 मुन्ना, तब तो फिर ठगने वाला काम हो जाएगा, तुम हमको ठग लोगे। बहुत मेहनत पसीना लगा, देख रहे हो। हमने सर कोई नंबर लेके समझाइए। जैसे मान लिया अगर हम 16 और 24 ले लिए, तो 16 और 24 को वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो विभाजित करेगा? हम, कोई बोलेगा सर 1 से दोनों कट रहा है। अरे बुड़बक, 1 बड़ी से बड़ी संख्या है। सर 2 से दोनों कट जाए। बुड़बक, 2 से बड़ी संख्या है और आगे भी होगा। सर 4 चौको 16, 4 छक्का, ये भी बड़ा नहीं है, बड़ा नंबर है 8। 8 से कोई बड़ा नंबर नहीं है ना। तो HCF निकालने का कई तरीका होता है, लेकिन इन्होंने बेसिक फॉर्म में पूछा है, तो हम बोलेंगे सर इनके बीच में कॉमन नंबर कौन है जो दोनों काटेगा? हम बोलेंगे सर 2x³ + 2x में अगर 2x कॉमन ले लें तो x + 1 आएगा, है ना। पहला नंबर ये हो जाएगा। सर x² + 1 को कोई भी खंडित करने का कोई माध्यम नहीं है ना। और x⁴ - 1 को देखा जाए तो सर एक बार A² - B² से एक बार x² 1 - 1 लिख सकते हैं, और एक बार x² + 1 लिख सकते हैं सर। हम बोले जी सर, है ना। गुरुजी कॉमन नंबर तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो ये वाला संख्या तीनों में कॉमन होना चाहिए बरखुरदार। ऐसा नहीं अरे गुरुजी x² + 1 इस दोनों में दिख रहा है, और x² - 1 को ब्रेक करेंगे x + 1 × x - 1 तो इसमें आ जाएगा x + 1, तो इसमें कहाँ x + 1 है? नहीं। जब कोई भी कॉमन नहीं हो, कोई कॉमन ना हो, तो एक जिंदाबाद होता है। कोई कॉमन ना हो, कोई कॉमन ना हो तो एक जिंदाबाद रहेगा। एक से तो कोई भी विभाजित होगा, एक जिंदाबाद होगा, एक जिंदाबाद होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसको को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। अलजेब्रा में तो नहीं पता, क्योंकि अलजेब्रा में तो सर अलजेब्राइक फॉर्म में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा पता है? 1 होगा। क्या होगा?
एक होगा। ये नहीं कि बेवकूफ़ की तरह इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। अपना एडवांस दिमाग नहीं लगाना है। सर आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग कैसे है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, हमने अपने जीवन के 12 साल पढ़ाने में दिया है। अब पहले बचपन से लेकर जो भी 22-24 साल की उम्र तक मैथ्स पढ़ा था, हाँ पूरी ज़िंदगी दे दिया हूँ, तब ना मजबूत है। सर कब तक क्लास चलेगा? बोलोगे तो अभी बंद कर देते हैं, अगर हमारा चेहरा पसंद नहीं आ रहा तो। हाँ बोलो, आगे चलो। ऐसा क्वेश्चन आया सर, है ना? तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से प्यार से देखो कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, तो x बाई वाई का मान क्या होगा? तो सी एंड डी रूल से भी बना सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गुरुजी। सी एंड डी रूल क्या होता है सर? अगर कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है a प्लस बी, ऐसे लिखा हुआ a बटा बी बराबर c बटा डी लिखा गया है, तो इसी अंश में हर को एक बार जोड़ दीजिए और इसी को अंश हर में एक बार घटा दीजिए। तो दोनों तरफ एक बार अंश को हर में जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, फिर से जी पूरे अंश में फिर जोड़कर फिर घटाएंगे तो फिर से a बाई बी बराबर c बाई डी आ जाता है। ये बात होता है सर, जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। आपने मैथ कौन सर से पढ़े थे? हम जिस सर से मैथ पढ़े थे वो बाढ़ में बह गए, उनका नाम था भगवान सर। मेरे गांव के सर थे, मेरे शहर के सर थे, वो गुजर गए। एक बार बाढ़ आया, बाढ़ में साइकिल पार कर रहे थे, वो पानी में कोई बोल दिया बुड़बक कहीं का कि बहुत कम पानी है, और उसी में सर वो बह गए, आज से 10-15 साल पहले, है ना? लेकिन आज भी अरे गुरु तो बहुत होता है, लेकिन जो आपकी जो प्रारंभिक गुरु है ना, एलिमेंट्री गुरु है, मेन गुरु तो वही ना है। बाकी सब तो जो गुरु का कभी मान लो कुछ देखे भी होंगे वीडियो या पढ़े भी होंगे, तो वैसा गुरु तो हम भी हैं, वो कौन बड़ी बात है। वैसे तो चुन्नू मुन्नू गुरु बहुत चल रहा है, लेकिन आपकी जो प्रारंभिक जो गुरु जो बनते हैं, जिनसे बहुत कुछ आपने सीखा है गणित में, वो गुरु हैं। आगे भी गुरु रहेंगे, नो दिक्कत, लेकिन आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं, ये इट्स अप टू यू। तो हमारी तो पूरी प्रारंभिक जो गणित का जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, वो तो वही गुरुजी से जो बाढ़ में बह गए उन्हीं से पढ़ाई हुई थी। बाकी चुन्नू मुन्नू तो देख रहे हैं सब लड़ रहे हैं, वो देख रहा है वो कंटेंट मेरा कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया सब चल रहा है, सब ये सब भी गुरु आजकल बन रहा है। गुरु का मतलब कि शांत स्वभाव से शिक्षा दे, है ना? बहुत बढ़िया सर, मैं पहली बार आपसे पढ़ने आया हूँ, आपका नाम क्या है? माय नेम इज वीके यादव। ओके चलो, अब देखो गुरुजी ऐसी बात है कि इसमें सी एन डी रूल लगाओगे अगर आप, तो हम बोलेंगे सर डबल बार सी एन डी लगाने के बाद एक्स वाई वाई ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना? लेकिन गुरुजी ये 3/1 था, तो 3 + 1 बटे क्या 3 - 1, है ना जी सर? तो एक्स वाई वाई बराबर कितना हो जाएगा सर? 3 + 1 4 सर, और गुरुजी 3 - 1 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर, तो 2/1 है। बोले जी सर 2/1 इस क्वेश्चन का साधारण सा उत्तर है सर। बहुत बढ़िया गुरुजी, जबरदस्त। अनुराधा कुमारी कह रही है हट जा रहे हैं, चले जाओ अनुराधा अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो कितना शानदार है, पता है तुम लोग को? sin² 40 + sin² 50 का मान क्या होगा? कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो इन दोनों एंगल ए और बी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। और इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का क्या होना चाहिए सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए, क्या होगा सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। हम बोलेंगे जी सर, हम बोल बात ये है मेरे भाई कि a + b का सम 90 डिग्री हो, तो इन दोनों एंगल को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है सर? पूरक कोण बोला जाता है। इसके लिए बहुत सारे रिजल्ट होते हैं इसके आधार पे, जैसे मेरे भाई साइने जो है
वो चेंज हो जाता है सर कॉस बी में, और कॉस बी साइमल्टेनियसली चेंज होता है साइन ए में, है ना सर। कॉस ए चेंज हो जाता है सर साइन बी में सर, है ना सर, और साइन बी फिर चेंज हो जाता है कॉस ए में सर, है ना। इसी तरीके से टैन वाले में भी होता है सर, कॉट में भी होता है सर, सेक में होती है, कॉसेक में होता है सर, है ना सर। क्या होता है सर, टैन ए बराबर कॉट भी हो जाता है सर, है ना। टैन ए बराबर क्या हो जाता है सर, कॉट भी हो जाता है सर। कॉट ए की वैल्यू टैन बी के बराबर हो जाता है सर। बोले जी सर, है ना, टैन बी के बराबर हो जाता है सर। इसके अलावा क्या होता है सर, सेके की वैल्यू सर कैसे आता है, ये सब भी क्लास में हम प्रूफ बताएंगे, अगर जो भी हमसे पढ़ेंगे बाद में, तो है ना, क्योंकि बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें है। और कॉसेक ए जो है मेरे भाई, ये हो जाता है सेक बी के बराबर हो जाता है सर, है ना। बहुत सारा रिजल्ट है सर, जैसे टैन ए इंटू टैन बी बराबर 1 हो जाता है सर। हम बोले जी सर, टैन ए इंटू टैन बी बराबर 1 होता है सर। कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होता है सर। बोले जी सर, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होता है सर, है ना। ये ए प्लस बी 90 डिग्री रहने से सर। देयर आर मेनी रिजल्ट्स आर पॉसिबल सर, लेकिन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो, है ना सर। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, है ना। अब अगला जो टायर 1 होगा उसमें जानते हो क्या पूछेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर 1, ये पूछेगा अगला इस बार जो पेपर होगा डिग्री देकर, है ना। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी बराबर 1, है ना। ये सब रिजल्ट इस बार ये जो पूछ दिया है, तो ये सब ये तीनों पर इस बार पूछने की पूरी संभावना होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, 40 और 50 का जोड़ 90 हो रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी वैल्यू कितना सर, 1 है। तो देखते के साथ एक टिक मार के चल जाना था सर। क्या मार के चल जाना था सर, चल जाना था सर। बोले जी सर। तो डिटेल सॉल्यूशन बता रहे हैं मेरे भाई आपके लिए, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ये वीडियो बाद में भी देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा बच्चों के लिए। ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा था, और पर्सनली आई एम फैन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मैं फ़ैन हूँ मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिगो का, हो सकता है बहुत सारे बच्चे को पल्ले नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना, लेकिन सर मैं इस क्वेश्चन का फ़ैन हूँ देखते के साथ। गुड इवनिंग खुशबू सिस्टर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बालक बोल रहा है। ऐसी ऐसी बातें तुम लोग लिखते हो, लगता है कि हम फॉर्म भर दें और हम अपना एज 5-10 साल पीछे जाकर तुम लोग से दोस्ती कर लें। बोलो ऐसी ऐसी बातें करते हो जी तुम लोग, क्या बात है। चलो देखो, हम बोले सर ठीक है कोई बात नहीं। देखिए पहला जो वैल्यू है साइन एक्स है, और कुछ नहीं होता तो इंटू होता है, इंटू साइन 2 पाई प्लस एक्स है ना, इंटू साइन 4 पाई प्लस एक्स है, इंटू साइन 2n पाई प्लस एक्स है। इसमें कहने का मतलब मेरे भाई कि वैल्यू जो है n तक गया है। तो इसमें 2-3 चीज़ समझना है। देखो मेरे भाई चीज़ों को समझिएगा, अगर केवल साइन पाई प्लस एक्स हो, है ना, ये सॉरी 2 पाई प्लस एक्स हो, तो ये 2 पाई के बाद सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है और ये साइन एक्स के बराबर हो जाता है। समझिएगा चीज़ों को, है ना। सर साइन 4 पाई प्लस भी एक्स होगा सर, 4 पाई प्लस एक्स भी होगा सर, तो उसी के मल्टीपल में सर 2 पाई दो बार चक्कर लगा के ये भी साइन एक्स के बराबर होगा। यानी कि हर एक 2 चक्कर के बाद सर फिर जो साइन उसी फॉर्म में चल जाएगा, निगेटिव होने का चांस नहीं है सर। हम बोलेंगे जी सर, यानी कि यहाँ से साइन एक्स वैल्यू स्टार्ट हुई है ना, और यहाँ भी साइन एक्स वैल्यू है ना, और ऐसे ऐसे चलता आया सर, यहाँ पे भी वैल्यू साइन एक्स ही होने वाला है। लेकिन अगर काउंटिंग करेंगे तो n टाइम आया है, और यहाँ 2 पाई 1 से स्टार्ट हुआ है ना। यानी कि ये जो फॉर्म है साइन 2 पाई के एक्स, 2 पाई क्या है सर, 2 पाई के फॉर्म में है सर, 2 पाई के फॉर्म में है सर, है ना, प्लस एक्स के फॉर्म में है सर। जहाँ n की जो वैल्यू है मेरे भाई 1 से लेके n तक आया है, तो 1 से लेकर n तक जब वैल्यू आया है मेरे भाई, n 1 से लेकर n तक आया है,
तो यानी कि टोटल n टर्म में sin x sin x sin x लिखा हुआ है। तो सब जो गुना जब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भाई, तो ये वैल्यू को गुना n बार जब गुना करोगे तो sin n के पावर nx होगा। ऐसा उत्तर भी दिख रहा है, लेकिन ये उत्तर नहीं मारना है। हम बोले क्यों सर? हम बोलेंगे सर ये 2 पाई से स्टार्ट हुआ है, जो ये सब n तक आया है, लेकिन सर ये देखा जाए तो ये सर sin 2 पाई k में सर एक जगह k 0 से स्टार्ट हुआ है सर, तभी sin x से लिखा हुआ सर, यानी कि एक sin x और है सर, एक sin x और है सर। जब गुना करेंगे मेरे भाई, जब गुना करेंगे मेरे भाई, तो वैल्यू आएगा sin एक पावर एक और है मेरे भाई। तो जब बेस सेम हो तो ये n+1 टर्म इंटू x हो जाएगा, और दिस इज द आंसर। और ये मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन थे। आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग को पल्ला पड़ा होगा, है ना। भागशीष ऐसा मजाक होता है। तो हमने बता दिया तुम लोग को चाचा फूफा के लिए जो परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए, बाकी ये कम लोगों को पल्ला पड़ा होगा, है ना। आप लोग के लिए आसान लेमन चूस वाला क्वेश्चन आ रहा है। लेमन चूस वाला क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर लंबाई की एक मीनार की छाया की लंबाई 100√3 मीटर है, तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का कोण क्या होगा? देखो बात क्या है सर, 100 मीटर लंबाई की एक मीनार है, एक मीनार है 100 मीटर लंबाई, बहुत बढ़िया सर, है ना। सर उसकी छाया की लंबाई 100√3 मीटर है, 100√3 मीटर है ना। तो बोला है छाया और मीनार के कोटि, मीनार के चोटी, कोटि नहीं चोटी है ना, कोटि को क्या लिख दोगे? चोटी, गलत टाइप हो गया, के बीच का कोण क्या है? तो सर यही एंगल ना होगा सर, छाया और चोटी, मीनार के कोटि के बीच का कोण छाया, छाया से कोण चोटी के बीच का कोण। हम बोले सर बेगूसराय से हो तुम? हम बोले जी सर। हम बोले सर tan थीटा भी लगा दो, रेशियो मेथड से नहीं जाते हैं क्वेश्चन के लिए, क्या रेशियो मेथड से जाए? लंब बटा आधार होता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100/100√3 है सर, तो 100 कैंसिल हो गया, 1/√3 है। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है पता है? tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 30 डिग्री। तो ये आसान क्वेश्चन था, लेमन चूस छाप था सर, है ना। इन बातों को समझना सर। बोले बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त सर, है ना सर, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना। देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। लिखा हुआ है कि एक कोण और उसका पूरक कोण का कोसाइन क्या होगा? देखो हमने बोला है कि एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन क्या होगा? तो ए और बी एक दूसरे का पूरक कब होगा सर? जब ए प्लस बी का योग 90 डिग्री होगा। ये हमने बताया है कि नहीं? ए और बी एक दूसरे का पूरक कब होगा सर? जब सर अपना इंस्टा आईडी बताओ। अच्छा VK यादव मैथ्स डालोगे तो आ जाएंगे। तो ए प्लस बी का योग 90 डिग्री होगा, तो ए और बी एक दूसरे का पूरक होगा, उसी का कोसाइन पूछा है, यानी कि उन दोनों का योग का कोसाइन। तो cos 90 डिग्री के वैल्यू पूछा है, और सब बच्चा को पता होना चाहिए cos 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो 0 विल बी करेक्ट उत्तर सर। हम बोले जी सर, है ना। थोड़ा देर पहले ये बात बताया था ना, यहाँ पे चर्चा हो गया। ठीक है चलो बाद में आता हूँ शीश। अच्छा जी, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? देखो मेरे भाई, जब एलसीएम जब आप लोगे तो साइन थीटा एलसीएम होगा सर, ये बात सत्य है कि नहीं? बोले जी सर। भाग देंगे तो एक टाइम में जाएगा, और भागफल से ऊपर में गुना कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक से भाग दोगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई? साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, और 1/साइन थीटा मेरे भाई कॉसेक का ये अपोजिट होता है। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये सब 9वीं कक्षा का पढ़ाई है मेरे भाई। 9वीं कक्षा जिन्होंने पढ़ा उनको क्या एनसीईआरटी, क्या बीटीबीसी, क्या आरटीसी, है ना, सब चीज़ें मेरे भाई उनके लिए एक ही बात है सर। हम बोले जी सर। चले आगे, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे भाई फटाफट, है ना। चलो जी, ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन तो 9वां के आप देखोगे एनसीईआरटी या बीटीबीसी के बुक में ही है।
बताओ 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक बच्चा बी आंसर दे रहा है सर। देखो कैसे बनाते हैं इसको। आपने एक टर्म सुना होगा 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस साइन है। परमेयकरण आपने सुना होगा। परमेयकरण में करना क्या होता है कि नीचे वाला से गुना करते हैं ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह चेंज करके। जैसे 1 माइनस साइन कर देंगे बटा 1 माइनस साइन, ऊपर में 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर आ गया, रूट के बाहर केवल 1 माइनस साइन होगा। और ये मेरे भाई 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, जिसको कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं सर। बोले जी सर। और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप निकालेंगे रूट से तो केवल कॉस थीटा आएगा। और 1 बटा कॉस को सेक थीटा बोला जाता है, और साइन बटा कॉस को टैन थीटा बोला जाता है। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा ही हमारा उत्तर होगा सर, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर करवा रहे हैं मेरे भाई, जो पेपर में आया था। तो ये देखिए, हम ये सोच कर नहीं आए थे कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है कि मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को पहुंचाना, क्योंकि 9-10 वाला मैथ्स में बच्चों के पास बहुत कम ही ऑप्शन होता है। हल्ला तो बहुत करता है मास्टर, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को, शिक्षक वाले को पढ़ाया है। कोई एक क्वेश्चन से छट जाता है, कोई 2 क्वेश्चन से छट जाता है, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। तो हल्का हल्का क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोग पढ़ाते हैं, हम देखेंगे ज़्यादा एडवांस सेक्शन से आता है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस चैनल पे बहुत कम टीचर के विद्यार्थी हैं, आप इसको अपने परिजन के पास भेजने की कोशिश करेंगे। मेन टारगेट ये है। अरे बीच में बफरिंग हो रहा है क्या? इंटरनेट खत्म आए? क्या हो गया? क्लास स्लो हो गया क्या? बताओ जी, बताओ ना नैने स्नेहा हो। हाँ चलो, आ गया आ गया आ गया। देखो थ्योरी हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन के बीच में, उसका फायदा देखोगे। थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे कि cos 50 डिग्री जो है sin 40 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि a प्लस बी 90 डिग्री, तो cos a बराबर sin b। ऐसा पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले। यानी कि cos 50 की वही वैल्यू होगी जो sin 40 की वैल्यू होगी। cos 50 की वही वैल्यू होगी सर जो sin 40 डिग्री की वैल्यू होगी सर। और आपसे पूछा भी गया है sin 40, यानी कि जो लिखा हुआ वही आंसर में छपना चाहिए, 0.6428। कैसा लगा मजाक? थोड़ा देर पहले थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो उसका भी मोटिव यही था, है ना, कि उस थ्योरी से आगे भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन करवाओ बुड़बक की तरह और बुड़बक बन के रह जाओ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब समंदर की गहराई में उतर ही गए हैं, उतर ही गए हो, तो क्या बिना मोती लिए वापस मत आना पार्थ। अच्छा अच्छा, मोती से महंगा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। समुंदर की गहराई में उतर गए और पता चल गया अरे यहाँ पे तो बिल्कुल खनिज भंडार है, यहाँ पे तो तेल है। आके सरकार को बता दिए हमको इनाम दीजिए, कहाँ पे खनिज है हम बता देंगे आपको। तो मोती से महंगा तो खनिज है, तेल है, पेट्रोलियम है। जब मोती उती जब बात बोला गया था, ये सब डायलॉग, तो वो जमाने में जब समुद्र की गहराई में कोई नहीं जाते थे, ऊपर से ही इमेजिन करके बताते थे। समझा? डायलॉग भी चेंज करो। मोती तो बहुत आसान चीज़ है आजकल। लालची लड़की रक्षाबंधन के चक्कर में भैया बोल रही है। अच्छी जी, क्या क्या कमेंट में लिखते हो मेरे भाई। ये क्वेश्चन बताओ। हाँ, बात ये सर कि साइन 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री को जोड़ना है और कॉट 30 डिग्री से भाग देना। तो बात ये होता है सर कि कॉस 90 थोड़ा देर पहले भी यूज हुआ था, 0 होता है, और साइन 0 है जो सर 0 होता है सर, है ना, डिवाइडेड बाई सर कॉट 30 डिग्री, यानी कोई चीज़ से भी 0 को डिवाइड करोगे सर तो 0 आंसर आएगा। कॉट 30 हालांकि √3 होता है ना। तो सर 0 + 0 को अगर आप √3 से डिवाइड करें तो 0 आंसर आएगा सर, है ना जी सर। 0 को कितना भाग में बांटो, कितनों भाग में बांटोगे तो 0 ही आएगा। लेकिन समथिंग बटा 0 रहता तो फिर अज्ञात हो जाता मेरे भाई, ये बात है ना। हम बोले जी सर। आगे चलो मेरे भाई, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a का मान क्या होगा। तो हम बोलेंगे सर कि अगर साइन ए को अगर इधर रहने दें और इधर 1 - साइन स्क्वायर ए लिख दें, तो क्या गुरुजी
ये साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए की बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर कॉस स्क्वायर ए होता है सर। बोले जी सर, कुछ नहीं करते हैं सर, कॉस स्क्वायर ए तो ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को जगह लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, ठीक है। और सर कॉस के पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, जी सर। और कॉस स्क्वायर ए के जगह अगर साइन प्लेस कर दे सर, साइन प्लेस कर दे सर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा सर ये सर। बोले जी सर। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक होता है, क्योंकि दोनों जगह थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलो मेरे भाई। साइन स्क्वायर 30 डिग्री मेरे भाई वैल्यू चाहिए, तो ये 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 tan स्क्वायर 60 प्लस 2 इंटू टेन 60√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। -5 कॉसेक 45, 5 कॉसेक 45 मेरे भाई 1/√2 होता है। तो सर ऐसा जो आंसर दिख रहा है सर, तो मेरे भाई कुछ भी जोड़ घटाव करोगे तो इंटीजर में तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ √2 आ गया सर, इंटीजर में नहीं आएगा, एक से अधिक भी आंसर नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ स्क्वायर अगर रहता, कॉस स्क्वायर रहता तब इंटीजर में आ सकता था सर, है ना सर, ऐसे तो आएगा नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे भाई, चले आगे जी सर, है ना। तो 1.25 घंटा क्लास लगभग हो गया, क्वेश्चन तो बहुत सारा है प्रैक्टिस करने के लिए। इस सेशन को मैं यहीं तक छोड़ देता हूं और दर्शकों के जिम्मेवारी पे छोड़ देता हूं, क्यों कमेंट में कितना जल्दी बीपीएससी टीआरई के लिए वो हमें कॉल करते हैं, मतलब कॉल करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि गुरुजी और भी इसका आगे का सेशन करवाइए, है ना। तो इस सेशन को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, है ना। लगभग 50% तो नहीं हुआ था, लेकिन तभी भी 30-35 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। पार्ट 2 करके अगला क्लास जल्दी ही आना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और कमेंट करके जो भी बताएंगे तो फिर आगे की क्लासेज होगी। अभी तो बीपीएससी का दौर आया ही है, हड़बड़ी किस बात का, जो भी पढ़ाने का तरीका था, क्वेश्चन डिस्कस करने का तरीका था, एवरीवन आप देख सकते हैं कि पॉसिबल जो भी चीज़ें हो सकती थी वो हमने बता दिया। तो हर हर महादेव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, है ना। सावन खत्म होने वाला है, सावन जैसे ही खत्म होगा तो तुरंत एकदम मुर्गा मत टालने लगिएगा, थोड़ा सा महादेव का भी ध्यान रखिएगा। अभिषेक यादव कहना मैं आया तो क्लास खत्म हो गया, बड़ा दुख की बात है। आप देर से क्यों आए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। चलो तो ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, है ना।